सवाल है जिस पर हम लोगों के हस्ताक्षर लेने वाले हैं, ये सवाल कहाँ से शुरू हुए? आप सब जानते हैं कि बिहार में बहुत धूमधाम से जातिगत गणना करवाई गई और उसमें 500 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च किए गए। इसका जो रिजल्ट आया वो विधानसभा के पटल पर 6 नवंबर 2023 को रखा गया। 23 नवंबर 2023 को नीतीश बाबू ने विधानसभा में जो घोषणाएं की थी उनमें से एक था कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। उस समय से 2 बजट निकल गए। दोनों बजटों में कहीं भी इस मद के अंदर जो पैसे लोगों को दिए जाने वाले थे उसका कोई जिक्र नहीं है। हम और प्रशांत किशोर जी कल्याण बिगहा में जाकर लोगों से पूछेंगे, ये पहला सवाल है, आप में से कितने लोगों को 2 लाख रुपए मिले हैं? अगर उनके अपने घर में, उनके अपने गांव में लोगों को इस प्रोग्राम के बारे में पता नहीं है तो आप बिहार के बाकी लोगों के बारे में सोच सकते हैं कि उनकी क्या हालत है। तो पहला सवाल यही है जिस पर हम लोगों को कहेंगे कि क्या आपको ये 2 लाख रुपए मिले? दूसरा, इसी घोषणा के दौरान नीतीश जी ने ये भी घोषणा की थी कि लगभग 40 लाख ऐसे लोगों को जिनके पास घर नहीं है उनको घर बनाने के लिए 1,20,000 रुपए दिए जाएंगे। हम लोगों से इस हस्ताक्षर अभियान में ये भी पूछेंगे कि क्या उनको ये 1,20,000 रुपए किसी को मिला घर बनाने के लिए? जो दूसरा सवाल है वो ये कि 2006 में नीतीश जी ने ये घोषणा की थी कि दलितों और बाकी भूमिहीनों को घर बनाने के लिए 3 डेसिमल जमीन दिया जाएगा। जो अभी तक के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से 2,34,000 लोगों को ही इस जमीन के बारे में कागज पत्र दिए गए हैं और जो रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से 1,20,000 लोग, इनमें से 2,34,000 में से 1,20,000 लोग वैसे हैं जिनको अभी तक उस 3 डेसिमल जमीन का पोजीशन नहीं मिला। तो नीतीश बाबू से ये पूछेंगे कि 19 साल में 2006 से आज तक 19 साल में उनका ये वादा क्यों इतनी धीमी गति से जा रहा है? और लोगों से पूछेंगे कल्याण बिगहा में भी और उसके बाद पूरे बिहार में कि आप में से कितने लोगों को ये 3 डेसिमल जमीन मिली और इस 19 सालों में क्या आपका घर बना? जो तीसरा सवाल हम लोगों से पूछने वाले हैं वो भूमि सर्वेक्षण को लेकर है। आप सबको मालूम है भूमि सर्वेक्षण से हमारे यहाँ क्या क्या मुश्किलें सामने आई हैं। जहां दूसरे राज्यों में 60%, 70% भूमि का डिजिटाइजेशन हो गया है, बिहार में वो केवल 20% है। ये तो पहली बात है। उसके अलावा भूमि के इस सर्वे में लोगों को जितनी परेशानी हो रही है उसके बारे में आप सब ने पहले भी रिपोर्ट किया है। आप जब अपने जमीन की दाखिल खारिज करवाने जाएं तो कभी 10,000, 20,000, 50,000 रुपए तक पैसे दिए बिना आपका काम नहीं होता। आप सोचिए, जनता जो कि भूमि सर्वेक्षण करवाना चाहती है और अपना रिकॉर्ड्स सही करवाना चाहती है, उसको उसके न्याय के हिसाब से जो मिलना चाहिए उसके लिए भी उसको इतने ज्यादा घूस देने की जरूरत पड़ रही है। तीसरा एस्पेक्ट इसका ये है कि इस कार्यक्रम के दौरान घरों में जिस तरह के झगड़े शुरू हो गए भाई भाई में,
बहन भाई में, चाचा भतीजा में, परिवार के अन्य लोगों में, उसके कारण खून खराबा तक होने लगा है। आज अगर देखा जाए तो बिहार में जितने दंगे फसाद जुर्म हो रहे हैं, उसमें सबसे पहला कारण ये फैमिली डिस्प्यूट है, पारिवारिक कलह है, जो कि भूमि सर्वेक्षण को लेकर शुरू हुआ है। तो हम इसके बारे में भी जनता से कहेंगे कि आप इस पर हमारा साथ दें। ये क्यों किया जा रहा है? उसका कारण ये है कि अगले 2 महीने में 11 मई से 11 जुलाई तक 2 महीने में हम बिहार से 1 करोड़ लोगों का सिग्नेचर, हस्ताक्षर जमा करेंगे। 11 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री जी को इस ज्ञापन की एक प्रतिलिपि दी जाएगी और एक प्रतिलिपि माननीय राज्यपाल जी को भी दी जाएगी। इसके बाद भी अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो आने वाले विधानसभा सत्र में, जो कि इस सरकार का आखिरी सत्र होगा और हमारा मानसून सत्र होगा, उसमें हम जन स्वराज पार्टी की तरफ से विधानसभा का घेराव करेंगे। बेसिकली इन आगे आने वाले कुछ महीनों में हमारी जन स्वराज पार्टी के ये कार्यक्रम हैं। इसके बाद मैं आपको प्रश्नोत्तरी के लिए समय देता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे साथ जो लोग हैं इस मंच पर, मेरे दाहिनी तरफ बहुत सीनियर पॉलिटिशियन एंड एक्स MLC रामबली चंद्रवंशी जी हैं, सीनियर नेता हमारी पार्टी के महासचिव सरवर अली साहब हैं, बहुत सीनियर नेता जितेंद्र मिश्रा जी हैं, हमारे बाईं तरफ पूर्व MLA किशोर कुमार जी हैं, उनके बगल में नरेंद्र कुमार मंडल जी हैं और मेरे साथ गौरव जी भी यहाँ हैं। विवेक जी, आप हम में से किसी से भी सवाल कर सकते हैं जो आपकी इच्छा हो। धन्यवाद। नीतीश कुमार को गांव के हुए चुना गया और दूसरा जगह सियासत अभियान क्यों नहीं चलाया जा रहा है? ये जातिगत गणना जब हुई तब किसकी सरकार थी? जब ये घोषणा हुई किसकी सरकार थी? घोषणा जिसने विधानसभा में की, किसने की? जो इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके यहां से बात शुरू होगी। ये तो शुरुआत होगी। हमने जैसा कहा 11 मई से 11 जुलाई तक 2 महीने पूरे बिहार में ये हस्ताक्षर अभियान चलेगा। शिक्षा का मुद्दा और बाकी जन स्वराज के जो वादे हैं, वो अगर आप देखें तो इस प्रश्नोत्तरी के साथ भी लगे हुए, जिसमें एक प्रमुख मुद्दा है कि हर बच्चे को, चाहे गांव में हो, चाहे झुग्गी झोपड़ी में हो, चाहे दलितों का हो, अति पिछड़े का बच्चा हो, कोई भी, और हर बच्चे अच्छी उच्च शिक्षा, उच्च स्तरीय शिक्षा मुफ्त दी जाएगी। ये हमारे वादों में से एक है। इसके साथ अन्य वादे भी हैं, जिसमें युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था, वृद्धों के लिए वृद्धावस्था पेंशन की व्यवस्था, स्त्रियों के लिए कम ब्याज पर बैंकों से रोजगार शुरू करने के लिए ऋण की व्यवस्था, और किसानों के लिए मुफ्त मजदूरों की व्यवस्था। इन 5 वादों के बारे में ऑलरेडी कहा हुआ है। रणनीति के तहत आप लोगों का ये टारगेट? ये रणनीति किसी को कितना वोट मिलेगा उसके लिए नहीं है।
ये बिहार की जनता के लिए, उनको ये बताने के लिए है कि उनके सामने उनके लिए जो वादे किए जाते रहे हैं वो कितने खोखले रहे। ये हमारा मेन मुद्दा है। बिहार की जनता को उनके शासकों की रियलिटी बताना, उनके आगे आने वाले भविष्य के लिए सावधान करना कि जिन पर उन्होंने पिछले 40 सालों से भरोसा किया उनका भरोसा कैसे टूटा, ये दिखाना और ये आगाह करना कि आगे आने वाले चुनाव में फिर से धोखा नहीं खाए। ये सारा कुछ बताने के लिए ये हस्ताक्षर अभियान है। इसमें अगर किसी पार्टी को वोट कम आते हैं या 0 हो जाता है, ये हमारे अपने रास्ते का बाय प्रोडक्ट ही माना जाए।